हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज बिहार दरोगा का रुक्मिणी का पब्लिकेशन जिसका सेट नंबर 5 को हम लोग ले रहे हैं। 1 से लेकर 4 सेट तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए, जाकर देखिए। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। कहता है, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। आइरिस जो है पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। बताइएगा दोस्तों, आइरिस क्या है? आइरिस जो है कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। ठीक है। पुतली किसे कहते हैं? तो आइरिस के बीच एक छिद्र होता है। आइरिस के बीच एक छिद्र होता है जिसे आंख का पुतली कहते हैं। ठीक है। आइरिस का कार्य क्या है दोस्तों? कि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। बताइएगा ये क्वेश्चन दोस्तों कि नेत्रदान में जो है आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो आंख का जो है कॉर्निया को दान करते हैं। याद रखिएगा, कॉर्निया को। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच की प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इसमें से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? लाल रंग का वर्तनांक अधिक होता है। गलत है। लाल रंग का वर्तनांक जो है कम होता है। बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। बिल्कुल, बैगनी रंग का विचलन जो है अधिकतम होता है। कांच में श्वेत प्रकाश सभी घटकों की चाल समान होती है। ये गलत है। ठीक है। सभी घटक की चाल जो है असमान होती है, अलग अलग होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी के परिक्रमण की गति के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। एक होता है घूर्णन गति, इसके कारण जो है दिन रात होता है। ठीक है। दिन रात बराबर कब होते हैं? तो 21 जून एंड 23 सितंबर को, जो है दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितना है? 149 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 के बाद 4 में आते हैं। वर्ष 1915 में किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापस की थी? बताइएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जनवरी। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने लगभग दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहा था। कितना वर्ष? 21 साल रहा था। उन्होंने 9 जनवरी, कब? 9 जनवरी जो है 9 जनवरी 1915 को जो है भारत लौट गए थे वापस। कहां लौटे थे? तो मुंबई के अपोलो नामक बंदरगाह पर उतरे थे। ठीक है। बताइएगा महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब किया था? 1917 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा खालिस्तान में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। नमामि गंगे कार्यक्रम बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जून 2014। जून 2014। ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गंगा नदी को प्रदूषण कम करने के लिए। ठीक है, गंगा नदी का प्रदूषण कम करने के उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 6। महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटीईसी में टी का उपयोग होता है। ओटीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले बताइएगा? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। ओशियन थर्मल, टी से क्या होता है? थर्मल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त या मान्यवार शिक्षा का संबंध रखता है? 6 से 14 वर्ष की आयु के मुफ्त या मान्यवार शिक्षा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 21 के 1 में रखा गया है। बताइएगा शिक्षा के अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो है 2009 में लाया गया था। ठीक है। जबकि इसे लागू कराया गया 2010 में लागू हो गया था। अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति की सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान। अनुच्छेद 74 में।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अपनी अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? ऐसा कौन सा पक्षी है? तो ऐसा पक्षी जो है ड्रोगो है, ड्रोगो। ठीक है। इस पक्षी का जो एक नाम है, क्या नाम दिया गया है? द मास्टर मिमिक। द मास्टर मिमिक के नाम से जाना गया था, मास्टर मिमिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न चोटियों में से कौन सा नेपाल हिमालय के क्षेत्र में अवस्थित नहीं है? नेपाल हिमालय के क्षेत्र के बारे में बताना है तो यह ऑप्शन नंबर 1 कॉमेट है। क्या है? कॉमेट। विश्व के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, याद रखिएगा। ऊंचाई कितना है? 8848.86 मीटर जो है इसका ऊंचाई है। इसके बाद कौन होता है? अन्नपूर्णा दूसरा में, जिसको ऊंचाई जो है 8078 मीटर है। तीसरा में कंचनजंगा है, तो दूसरा में कंचनजंगा है 8598। कंचनजंगा कितना ऊंचाई है? 8598। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा इसमें कि बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा जो है लघु हिमालय को बृहद हिमालय से अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में कौन सा केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? केंद्रीय श्रम मंत्री बताइए कौन रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के राष्ट्रपति के रूप में 1969 से लेकर 1974 तक रहा है। ठीक है। 1969 से 1974 भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम मुस्लिम व्यक्ति के रूप में अगर कहेंगे तो कौन है? जाकिर हुसैन का नाम आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय की बात करते हैं तो गोविंद बिहारी लाल है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ है? 1901 में हुआ है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार का प्रारंभ 1957 में, और कलिंग पुरस्कार का शुरुआत 1952 में, और बोरोलॉग पुरस्कार का शुरुआत 1972, अर्जुन पुरस्कार 1961, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985, और बताइएगा दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965। ठीक है। नोबेल पुरस्कार 1901, मैगसेसे पुरस्कार 57, कलिंग पुरस्कार 1952, ठीक है, बोरोलॉग पुरस्कार 72, अर्जुन पुरस्कार 61, द्रोणाचार्य पुरस्कार 85, और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? झारखंड में स्थित बांध कौन सा है? मैथान बांध है, जो कि बराकर नदी के तट पर अवस्थित है। बराकर नदी के तट पर अवस्थित है। कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में है, कोयना बांध। ठीक है। मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है, कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 13, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करने वाला जो है राज्य है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा है, जो कि उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जून 2024 में किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वर्जिन गैलेक्टिक। गगनयान मिशन का प्रारंभ कब हुआ है? 2026 में होगा। समुद्रयान मिशन का प्रारंभ भी 2026 में, चंद्रयान मिशन का प्रारंभ 2027 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जनवरी 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम-4 मिशन के लिए किसे पायलट चुना गया है? तो पायलट के रूप में जो है शुभांशु शुक्ला को चुना गया है, शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 16, जूनियर पुरुष हॉकी टीम के लिए नए मुख्य कोच कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 1 PR श्रीजेश। दिसंबर 2025 में HIF हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। ठीक है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच कौन बने हैं बताइए, वर्तमान में कौन है? तो क्रेग फुलटन जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच है। अगर महिला में बात करें तो महिला में कौन है? सलीमा टेटे। ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान सलीमा टेटे। क्वेश्चन नंबर 17, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा
अधिकतम कब होगा? तो अधिकतम जो है भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले होगा, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है दोस्तों? द्रव और सतह के बीच की कोण पर, द्रव और सतह के बीच की कोण पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपति के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, को लोकप्रिय रूप से खालिस्तान योजना के नाम से जानते हैं। किस योजना के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, बंबई योजना के नाम से जानते हैं, बंबई योजना। ठीक है। गांधीवादी योजना कब आया था? 1944 में आया था। ठीक है। जन योजना कब आया था? 1945 में। सर्वोदय योजना कब आया था? 1950 में। कांग्रेस समिति योजना कब आया था? 1938 में, कांग्रेस समिति योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था? तो मार्को पोलो जो है वेनिस से आया था। कहां से? वेनिस से। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 देखिए दोस्तों। इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणतंत्र खालिस्तान के नाम से एक अवधारणा विकसित किया है। ऑप्शन नंबर 1, रामानुजन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 23, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। इसके बाद संबोधन करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? बताइएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 24, सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ? अफगानिस्तान जो है सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 2007 में शामिल हुआ। ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुआ था? सार्क की स्थापना जो है 1985 में किया गया था। कहां? बांग्लादेश ढाका में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां है? काठमांडू, नेपाल। ठीक है। मुख्यालय कहां है? काठमांडू, नेपाल जो है इसका मुख्यालय है। वर्तमान में जो है सार्क में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। ठीक है। एक संस्था और है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीमस्टेक। बीमस्टेक की स्थापना कब हुआ था? 1997 में बीमस्टेक की स्थापना। इसके अंतर्गत बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड आदि सम्मिलित है। ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 25 देखते हैं, 25 नहीं हुआ दोस्तों। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना निर्धारित है? ऑप्शन नंबर 1, 550, 550। वर्तमान में जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 सीट पर जो है अभी वर्तमान में जो है क्या हो रहा है, लोकसभा का सदस्य है। ठीक है। लोकसभा के संरचना का उल्लेख जो दिया गया है अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है। लोकसभा संसद का प्रथम और निम्न सदन कहते हैं। ठीक है। संसद का प्रथम और निम्न सदन कहते हैं। मूल संविधान में बताइएगा, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितना थी? मूल संविधान में 500 था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर था। ठीक है। और लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत संयम अयंगर। ठीक है। अनंत संयम अयंगर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो उसको पूरा करेगा। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के 14वें भाग में और अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक वर्णित किया गया है। 315 से 323 तक। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन, प्रीति सूदन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? कुंग फूसू, कुंग फूसू। ठीक है। कन्फ्यूशियस जो थे प्राचीन काल में चीन के महान दर्शन एवं शिक्षक भी था। ठीक है। बताइएगा पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जरथोस्टर। ठीक है। पारसी धर्म का पवित्र पुस्तक कौन है? जिंदावस्था, जिंदावस्था। ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? कन्फ्यूशियस
धर्म के संस्थापक हो चुका। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ स्थित है? बाउल जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य शैली है। पश्चिम बंगाल में कुछ और लोक नृत्य की बात कर लेते हैं तो ढाली हो गया, जतरा हो गया, बाउल हो गया, कीर्तन, ठीक है, ढाली, जतरा, बाउल, कीर्तन, ठीक है। अगर उड़ीसा का लोक नृत्य की बात करते हैं तो सवारी, कौन है? सवारी, घुमरा, ठीक है, पैंका, ये सभी जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है, ठीक है। अगर झारखंड के लोक नृत्य की बात करते हैं तो सरहुल है, सरहुल, जट जटिन, जट जटिन हालांकि बिहार का भी लोक नृत्य है, ठीक है, कर्मा, डांगा, ये सभी जो है बिहार झारखंड का लोक नृत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 134 का एक को मिलाकर अनुच्छेद 133 पढ़ना। अनुच्छेद 134 के एक को मिलाकर अनुच्छेद 133 पढ़ना। बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक विषय से जुड़ी अपीलें कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 132 में जो है संवैधानिक विषय से जुड़ी अपीलें। एक है सिविल विषय से जुड़ी अपीलें, कौन सा अनुच्छेद में? 133 में वर्णन किया गया है। एक है अपराधी विषय से जुड़ी अपीलें, 134 में वर्णन किया गया है, ठीक है। एक अपील और होता है विशेष अनुमति से जाने वाली अपीलें, 136 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हाल ही में किसी अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन राजदूत नियुक्त किया गया है? अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फाउंडेशन के राजदूत के रूप में शरत कमल को नियुक्त किया गया है, शरत कमल। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाते हैं? यह जो है 31 मई को मनाते हैं। इसका थीम क्या है? बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारत ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों को अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33। माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, इसमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशित रूप से सघन है, बिल्कुल सही है दोस्तों। माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है, ये भी सही है। सॉरी, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। माध्यम बी का बतनांक माध्यम ए के बतनांक से अधिक है, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनाप्लेथिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व होता है? बताओ, ए कौन सा तत्व हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी सोडियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन सा है? प्रोड्यूसर गैस को मुख्य अवयव के रूप में ऑप्शन नंबर सी CO प्लस N2, प्रोड्यूसर गैस को CO प्लस N2, ठीक है। एलपीजी मिश्रण किसका है? आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का मिश्रण है। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, ठीक है। मार्स गैस मीथेन को भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकारा गया है। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकारे हैं? ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1972 में स्वीकारे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी को क्या नाम था? बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी तारा। क्या है? तारा, ठीक है। बुद्ध की पत्नी का नाम, बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। याद रखिएगा। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया था? उपनिषद से लिया था। बुद्ध की मृत्यु जो है, क्या कहते हैं बुद्ध की मृत्यु को? उसे महापरिनिर्वाण के रूप में जानते हैं। अब बुद्ध के प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जानते हैं। कर्म और पुनर्जन्म के रूप में जो है बुद्ध ने स्वीकारा गया था, ठीक है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा कहां वर्णित है? जातक में वर्णित है। जातक की संख्या कितना है बताइएगा? 550। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? कहता आईपीसी का निर्माण लॉर्ड मैकाले, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले। आईपीसी लागू लॉर्ड डलहौजी, ये गलत है, ठीक है। हिल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ठीक है।
आईपीसी कोड जो है, आईपीसी कोड का जनक कौन है मालूम होगा आप लोग को, लॉर्ड मैकाले। आईपीसी कोड का जनक के रूप में लॉर्ड मैकाले के रूप में जानते हैं, ठीक है। आईपीसी जो लागू किया गया था किसके काल में, तो आईपीसी लागू जो हुआ था केनिंग के काल में हुआ था, केनिंग के काल में, ठीक है। ये जनक था, जनक, ठीक है, ये लागू हुआ था केनिंग के काल में। प्रथम विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग जो कब बनाया गया था, 1834 में, 1833 के एक्ट के द्वारा 1834 में बनाया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 39 में, मिलान करने के लिए करा दोस्तों। कथा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, अनुच्छेद 127, न्यायालय का नियम, अनुच्छेद 145, ठीक है। अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 129, और उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति, अनुच्छेद 128, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, कहता है भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है, कब होती है, शीत ऋतु में होती है, शीत ऋतु में। भूमध्यसागरीय प्रदेश में खासकर फलों की जो प्रजाति के रूप में बात करते हैं तो ये नींबू की प्रजाति की तरह का फल होता है, जैसे संतरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन कर रहा है, एनएसओ, एनएसओ। एनएसएसओ की स्थापना कब हुआ था, 1950 में हुआ था एनएसएसओ की स्थापना। एक है सीएसओ, सीएसओ की स्थापना 1951 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कांडला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी निर्यात संस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, निर्यात संस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किससे सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था, समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था, रॉबर्ट ओवेन ने। आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता किसे मानते हैं, रॉबर्ट ओवेन को मानते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स है, ठीक है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका पुस्तक है, कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है, राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है, दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, राज्यसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकते हैं, 250, ठीक है। वर्तमान में कितना है, 245 है दोस्तों। ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परम अधिकार लेख और संसदीय प्रणाली, ये सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। विधि का शासन तो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख करता है, पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख, अनुच्छेद 243 का एच के तहत, ठीक है। पंचायत के बारे में उल्लेख जो है भाग 9 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक वर्णन किया गया है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है 11वीं अनुसूची में पंचायतों में 29 विषय जोड़ा गया है, ठीक है, 29 विषय जोड़ा गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के साथ किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 वियतनाम के साथ, किसके साथ, वियतनाम के साथ। लोथल किस नदी किनारे है, तो लोथल जो है भोगवा नदी किनारे है, भोगवा, ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह भी लोथल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य में पोलाम्बरम परियोजना और इस्पात संयंत्र जीर्णोद्धार केंद्रीय बजट 2025-26 में शामिल किया गया, तो किस में शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 48, 29 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ऑप्शन नंबर 1 रुद्रम 2 को जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, रुद्रम 2 को। भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है, रुद्रम है, ठीक है, रुद्रम जो है भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसमें ठोस ईंधन से संचालित होने वाला यह मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 49, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, बताइएगा कौन सा है,
ऑप्शन नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 50, एस्पिरिन, डाइजेपॉम क्लोरोफॉर्म, मर्क्यूरोक्रोम में शामक कौन सा है? तो शामक कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी डाइजेपॉम, डाइजेपॉम। एस्पिरिन का निर्माण किससे होता है? बीलों के पौधों के पत्तियों से होता है, बीलों के पौधे के पत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 51, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, लवण का जल अपघटन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने से बढ़ता है, ताप बढ़ाने से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 52, द्विआकार आवर्त सारणी में किस आवर्त एवं समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? किसमें है? 6 आवर्त और समूह तीसरा में, छठा आवर्त और समूह तीसरा में। क्वेश्चन नंबर 53, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? कौन था? बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बारे में बात करें तो यह लोदी वंश के संस्थापक थे। कौन? लोदी वंश के संस्थापक थे। लोदी वंश के शासनकाल कब से कब तक था? 1451 से 1526 तक था। ठीक है, 1526 तक। बहलोली सिक्के का प्रचलन किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया था। ठीक है, बताइए क्वेश्चन दोस्तों कि लोग लोदी वंश के महानतम शासक कौन थे? लोदी वंश के महानतम शासक सिकंदर लोदी था। ठीक है, भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। प्रथम अफगान साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी था। ठीक है, द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शेर शाह सूरी। याद रखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि लोदी वंश के अंतिम शासक कौन है, या फिर दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश के अंतिम शासक कौन है? तो इब्राहिम लोदी के बारे में है ना, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 54, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी कच्छ। क्वेश्चन नंबर 55, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? 9 डिग्री चैनल ये जो है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल जो है मालदीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीप को मिनिकॉय से। ग्रैंड चैनल किसको अलग करता है? सुमात्रा को निकोबार से। ठीक है, एक और याद रखिए, एक डंकन पास है। डंकन पास जो अलग करता है दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से। एक है कोकोआ स्टेट। कोकोआ स्टेट जो है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद दोस्तों 56 की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सुनियमित करना है। ठीक है, बाल विवाह जो हुआ था एमजी रनाडे, बाल विवाह। ठगी प्रथा का अंत कर्नल सलीमन ने किया था। विधवा पुनर्विवाह जो किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है, पिंडारी का दमन जो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंगस, पिंडारी का दमन। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। आर्य समाज के स्थापना किसने किया था? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, आर्य समाज के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, किसने कहा था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी शासन के बराबरी नहीं कर सकता? किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 58, मैग्मा क्या है? मैग्मा जो है धरती के गर्म पिघला हुआ शैल है मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 59, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता है? बोलिएगा इसका आंसर। 1928 में, 1928 में। हॉकी का पहला विश्व कप कब हुआ था? 1971 में हुआ था। कहां हुआ था? बार्सिलोना में। ठीक है, भारत भारत ने जो है हॉकी में प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। भारत हॉकी में स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था बताइएगा? 1980 के मास्को ओलंपिक में अंतिम बार जीता था। ठीक है, अंतिम बार। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितना है बताइएगा? 1070 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान जो है भारतीय राज्य की सीमा पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगता है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है?
ऑप्शन नंबर एक आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब हुआ था? 1953 में इसका गठन हुआ था। ठीक है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। इसका गठन कब हुआ था बताइएगा? 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। 2 जून 2014 को। ठीक है। किस समिति की रिपोर्ट पर? तो कृष्ण समिति के रिपोर्ट पर। याद रखिएगा दोस्तों, कृष्ण समिति के रिपोर्ट पर। क्वेश्चन नंबर 62, कालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी राम राय ने किया था। कालीकोटा का युद्ध की बात करते हैं तो यह 1565 में हुआ था। 1565 में। इस युद्ध को बनिहट्टी का युद्ध या फिर राजसी तंगड़ी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। बताइएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 में हुआ था। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने किया था। इसकी राजधानी कहाँ है? हम्पी। राजधानी की बात करें तो हम्पी है। ठीक है। निकोलो कोंटी जो कि इटली का यात्री था, किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के काल में आया था। देवराय प्रथम। एक और है पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और एक बारबोसा। ठीक है। आया था कृष्ण देव राय के काल में आया था। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देश की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान की बात करते हैं तो यह 8वें स्थान पर है। ठीक है। 8वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 65, पांचवा एशियान भारत वस्तु व्यापार समझौता 2024 संयुक्त समिति का बैठक कहां आयोजित किया गया था? बताइएगा। इंडोनेशिया में। कहां? इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 66, फरवरी 2025 तक दुनिया के सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी किस देश में है? किस देश में है? ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में है सबसे अधिक अवैध प्रवासी। क्वेश्चन नंबर 67, C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा? कौन सा होगा? C7H12। C7H12। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद देखते हैं दोस्तों आगे 68 नंबर में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाला रेफ्रिजरेटर का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन की क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? तो यह जो है ओजोन के अणु के साथ अभिक्रिया करके CFC के निर्गमन को कम करेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। CFC का सूत्र क्या होता है? तो CCl2 और F2। CCl2 F2 ये CFC का सूत्र है। ओजोन परत की मापने की इकाई क्या है बताइएगा? ओजोन परत की मापने की इकाई डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन। ठीक है। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? कौन सा है? कुछ दिया हुआ HCl, CH3COOH, फिर H2SO4, HNO3, H2CO3, H2SO3, इसमें से कौन सा है? इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, कौन सा है? CH3COOH और H2CO3, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, मिलान करने के लिए कह रहा है। मिलान करते हैं। सीसी मक्खी से निंद्रा रोग होता है। ठीक है। एडिस मच्छर से पीत ज्वर होता है। जलीय घोंघा से बिल हेजरिया, सैंड मक्खी से काला जार होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 71, सबसे पहले म्यूचुअल फंड का प्रारंभ किसने किया था? किसने किया था? यूटीआई ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। यूटीआई की स्थापना कब हुआ था? 1963 में इसका स्थापना हुआ था यूटीआई का। ठीक है। LIC की स्थापना कब हुआ था? LIC के 1956 में। 1956 में। GIC की स्थापना 1972 में हुआ था। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2004 में। और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की स्थापना कब हुआ था? 1999 में इसका स्थापना हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ था? 2016 में। 13 जनवरी 2016 को। व्यापक फसल बीमा योजना का आरंभ 1985 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया है? नियोजन की अवधारणा की बात करते हैं तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। एम विश्वेश्वरैया का एक पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। ठीक है। बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है। बॉम्बे प्लान कब लाया गया था? 1944 में। बॉम्बे प्लान का सूत्रधार कौन था बताइएगा? सर आरदेशित दयाल। एक क्वेश्चन और बताइए, गांधीवादी योजना कब लाया गया था?
तो यह 1944 में लाया गया था श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन नंबर डी, यूथांड। क्वेश्चन नंबर 74। यूथांड जो था म्यांमार के नागरिक था, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलन बिंदु कहां होता है? नीलगिरी पहाड़ी पर होता है, ठीक है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन स्थल। सह्याद्री का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? कालसूबाई, ठीक है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन है? कुद्रेमुख। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है, ठीक है। एक है बेंगुएला जो है अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है, ठीक है। कनारी के बात करते हैं, ये भी अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है। एक है इरमिंजर, ये अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है, ठीक है। और आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77। पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी को सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? सिडार का, ठीक है, सिडार का। क्वेश्चन नंबर 78। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है कितना है? 483 किलोमीटर, ठीक है। बिहार जो है समुद्र तल से 173 फीट ऊंचा है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल जो है भारत के 2.86% है और जनसंख्या की बात करते हैं तो 8.6% है भारत का। क्वेश्चन नंबर 79। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य जो है जमा पूंजी को स्वीकारना और ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 80। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में लड़ा गया था। एक है बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में, ठीक है। हुमायूं नामक रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81। नीचे दिए गए शासकों में सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, बताइए कालानुक्रम क्या है दोस्तों, कौन कौन से आया था? तो कालानुक्रम की बात करते हैं तो पहले मोहम्मद गजनबी आया था, फिर मोहम्मद गोरी आया था, उसके बाद चंगेज खान आया था, ठीक है, उसके बाद फिर तैमूर आया था, ठीक है। तो इसको मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता बने हैं? अमन सहरावत। क्वेश्चन नंबर 83। 38वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहां किया गया? फरीदाबाद, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 84। राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित शादी फंक्शन में शादी करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? शादी करने वाले पहले व्यक्ति की बात करते हैं तो ये पूनम गुप्ता बने हैं, ठीक है। ये पूनम गुप्ता जो है सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति भवन में ही तैनात है। राष्ट्रपति भवन का जो है डिजाइन किसने किया था? सर एडविन लुटियंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85। किसी तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका के दुस्रास्म के बीच संधि को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या? सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 86। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? 1.2 मिलीमीटर। 1.2 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 87। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी पित्ताशय। पित्ताशय जो है एक ग्रंथि नहीं है, बाकी अधिवृक्क, जिगर और पीयूष या जिसे पिट्यूटरी कहते हैं, ये सब क्या है? एक ग्रंथि है। पीत क्या होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान जो है 7.8 से 7.5 तक है, ठीक है, 7.5 से 7.8 तक है, ठीक है दोस्तों। पीत का कार्य क्या है? वसा का इमल्सीकरण करना और भोजन के पाचन में सहयोग करना। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत है, जिसका वजन जो है 1.5 से 2 केजी के लगभग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88।
हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलाने से रोकने के लिए निम्नलिखित में क्या सहायक है? तो क्या सहायक है बताइएगा? कच्छों के बीच भित्तियां, कच्छों के बीच भित्तियां। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किस महासंघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? क्या होते हैं? एकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। वंदे मातरम का रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, यह जो है कहां से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था वंदे मातरम को। आनंद मठ के उपन्यास के कथानक किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ उपन्यास के प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, आनंद मठ को जो है याद रखिएगा दोस्तों, बंगाली देशभक्ति को बाइबिल भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का इक्को मार्क लोगो क्या है? इक्को मार्क लोगो मिट्टी का एक घड़ा है, मिट्टी का एक घड़ा है। इक्को मार्क का प्रारंभ कब हुआ था? तो इक्को मार्क का प्रारंभ 1991 से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से कौन सा है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, यह जो है जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, संघीय प्रणाली कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया बताइएगा? मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 93 आगे मैथ है दोस्तों, इसका आंसर बता देते हैं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। 93 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, 94 का 1, 95 का 1। ठीक है दोस्तों, 96 से देखते हैं। 96 का आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर पीडीएफ चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा। 97 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे कह रहा एक्टिव पैसिव फॉर्म में, कहता सॉरी एक्टिव पैसिव है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। ठीक है, एक्टिव पैसिव फॉर्म में कहता बाय द मैसेज गिवन बाय हिम, ये पैसिव में दिया हुआ, इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो डिड ही गिव द मैसेज, ऑप्शन नंबर सी। 99 के देखते हैं, ये जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में है। कहता लीना सेड दैट हिज रिलेटिव वेयर लैंडिंग द नेक्स्ट डे, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लीना सेड हिज रिलेटिव्स आर लैंडिंग टुमारो। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में भाग हुआ भाग याद करें जिसमें से कोई त्रुटि नहीं है। देवताओं को एक फूल की माला अर्पित कर वह वहां से चला गया। इसी में कुछ आंसर दिया हुआ है, अर्पित कर वहां चला गया, से चला गया, तो कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा एक फूलों की माला, एक फूलों की माला, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों खत्म हो चुका है। अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से बस जुड़े, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।